बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को लॉ से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को इस लेक्चर में वैसे तो सारे दोस्तों को सलाम। और आज की जो गुफ्तगू है, जैसे कि आप दोस्तों को पता है और मैं प्रीवियसली भी वीडियोस में अपलोड करता रहा हूँ कि मेंबर बार काउंसिल के लिए मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो उस रेफरेंस के अंदर मैंने पहले दिन भी ये अदा किया था और वादा भी किया था तमाम दोस्तों से और आपसे डिस्कस भी ये किया था कि इलेक्शन लड़ क्यों रहा हूँ, किस क्या चीज़ें करना चाहता हूँ वो किसी भी कैंडिडेट को और मुझे बिलखसूस क्योंकि मैं इसको प्रपोज कर रहा हूँ डिस्कस भी करना चाहिए। भाई आके करोगे क्या, तमाम एसोसिएट से पूछना चाहिए। तो उस चीज़ के अंदर उस मामले में एक फंडामेंटल मैं एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन के तहत भी मैंने हमेशा तरीका ये रहा है कि प्रोफेशन में और अगर किसी चीज़ के अंदर कोई कमी बेशी या कोताही देखी है तो उसको खुद ठीक करने के लिए अपना हिस्सा डालने की कोशिश की है। तो इलेक्शन भी उसकी उसी चीज़ की एक कड़ी है। मैंने देखा कि यहाँ पे यंगस्टर्स की ट्रेनिंग नहीं हो रही तो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया हाई कोर्ट के लेवल पे भी, और जब ऑफिस छोड़ा भी उसके बाद भी बदस्तूर। और अभी भी आपके साथ आपको लेक्चर्स पढ़ाता रहता हूँ या इस तरीके से बातें वगैरह करते रहते हैं पॉजिटिव तरीके से। इस प्रोफेशन के अंदर फंडामेंटली मेरे ख्याल में जो एक कमी कोताही मैंने सिग्निफिकेंटली और बहुत सीरियसली देखी है, यंगस्टर्स का कोई वाली वारिस यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली है नहीं। आपको हम इलेक्शंस वगैरह के लिए तो इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके लिए तो कर लेते हैं, मगर जहाँ पे प्रॉपरली प्रोफेशनल ट्रेनिंग उस चीज़ की तो अलहदा डिटेल में बात करेंगे और मैंने अलहदा वीडियोस भी उसके ऊपर बात की हुई है ना, उसका कोई तरीका है। और असल में तो मामला देखिए यंगस्टर्स के लिए फंडामेंटली क्या है। अभी यहाँ पे आपके ऊपर कदम लगाने की कोशिश की गई कि जी आप वोट नहीं डाल सकेंगे और साल के 2 साल में बिकॉज आपने काम करना है और आपने पढ़ना है। मगर क्या ये बार काउंसिल के लिए ज़रूरी नहीं है कि काम दिलवाना भी या काम दिलवाने में मदद भी वो आपकी करे। मेरे नज़दीक जो बाहर की चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं और फंडामेंटली जो यहाँ पे चीज़ मिसिंग है और थोड़ी बहुत उसके ऊपर काम मैंने जब सेक्रेटरी था हाई कोर्ट बार का जब भी करने की कोशिश की है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिलखसूस जो यंगस्टर्स हैं उनको जॉब प्लेसमेंट ऑफिस एक अदद होना चाहिए कि आपने, हाँ आपको लाइसेंस तो दे दिया, फिर आपको वैसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता कि जी जाओ भाई अब जाओ। अगर अब्बू से या किसी से पूछो कि जो कोई जानने वाला वकील है उसके चेंबर के अंदर सिफारिश करके आपको वहाँ पे भेज दिया जाए। सीवी भी आप जाके ये क्या इसको कहते हैं किसी फोटो कॉपियर से या किसी बंदे से, या अगर आपकी आपकी खुद इतनी एबिलिटी वगैरह नहीं है कि जी रेज्यूमे बनाना ये है या कह के आप कई दोस्त तो रेज्यूमे के बगैर ही चले जाते हैं। मेरे नज़दीक एक अशद ज़रूरत और जो डूएबल चीज़ है, देखिए कैंडिडेट्स तो अगर आपको बात होंगे और मैं प्रैक्टिकली आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्या चीज़ें करना चाहता हूँ। अगर आपको मैंने लॉलीपॉप देनी और बेशुमार दोस्त देते हैं तो मैं शायद ये कहूँ कि जी हर यंगस्टर को पहले दिन ही वजीफ़ा मुकर्रर हो जाना चाहिए और उसके मुताबिक सारे के सारे दोस्तों को जो भी एसोसिएट्स हैं उन सारों को पैसे वगैरह इमीडिएटली मिलने चाहिए। अच्छा आइडिया है कि एक हद तक दुरुस्त भी है, कॉम्पनसेशन वगैरह एक हद तक होनी चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली होने नहीं लगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास तो बार काउंसिल के पास इतने पैसे नहीं हैं कि लोगों के जो प्रोविडेंट फंड जो पड़े हुए थे, पीछे किसी को कोई फौत हुआ तो उसके ख़ानदान को 16,000 रुपए दिए गए हैं कि ये है। तो कहाँ पे ये आपके वजीफ़े मुकर्रर करने लगे और कहाँ पे ये आपको दिलवाने लगे। और देखिए अगर आपका वजीफ़ा कोई मुकर्रर कर भी दिया जाता है इब्तदा के अंदर तो ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैंने ट्रेनिंग के लिए 16 या 18 एसोसिएट्स हैं मेरे दफ्तर के अंदर, ज़रूरत मुझे 3 की है, तो फिर ठीक है, फिर मैंने पैसे अगर देने हैं तो फिर मैं 3 बंदों को ही रखूँगा और बाकी जो 15 हैं उनकी ट्रेनिंग या उनके आसार वगैरह मैं पे करता हूँ, बट कोई नॉमिनल करता हूँ, कोई इतना ज़्यादा नहीं करता। और आई बिलीव अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शायद एसोसिएट्स को अब प्रेजेंटली जितने भी मेरे साथ हैं उन सारों को कोई ना कोई कॉम्पनसेशन मिल रही है। मगर इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग जितनी आप डिज़र्व करते हैं वो मिलती है नहीं वगैरह, वो आपकी काबिलियत के ऊपर भी डिपेंड करता है एक हद तक। शायद ये बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, बार की ऑब्लिगेशन हर बंदे को नौकरी दिलाना नहीं है। बाहर वो मुमकिन नहीं है बार की ऑब्लिगेशन, मगर ये लाजमी है और सबसे पहली ऑब्लिगेशन ये है कि नौकरी हासिल करने के लिए आपकी मदद की जाए। कोई यंगस्टर अगर आए प्रोफेशन के अंदर इम्प्रूव करने के लिए भी, बेहतर से बेहतर नौकरी के लिए भी होनी चाहिए, उस पर कभी अलहदा बात करेंगे। आपने डिग्री हासिल की, एक करियर प्लेसमेंट जॉब प्लेसमेंट ऑफिस होना चाहिए, सारी दुनिया में है, आना नहीं लगता इसके अंदर।
بندے کی کمٹمنٹ کی صرف ضرورت ہے. یہ 3 کتابیں 4 کتابیں ہیں کہ جی بھائی ریزیومے کس طریقے سے بناتے ہیں. کریئر اینڈ لا کے اوپر 5 کتابیں ہیں. کس کس کے نوعیت کی نوکریاں وغیرہ مل سکتی ہیں. کوئی آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کو گائیڈ کرے بھائی. اس ایک کمرہ ہوگا اور کوئی اتنی خاص کمٹمنٹ کی بات نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ بار کا کوئی امپلائی ہے اس چیز کے اوپر آپ کی. خیر وہاں پہ بھی ہونا چاہیے, ایک بیک اپ سٹاف ہونا چاہیے ممبران کو, یا کہ کوئی ممبر ایک کریئر پلیسمنٹ آفس کے طریقے کا سلسلہ ہو جو آپ کا سی وی بنا کر ہفتے میں 1 ڈیڑھ گھنٹے کے لیے وہاں پہ بیٹھیں. آپ نے آ کے ریفرنس یوز کرنا ہے وہ تو آپ کو ہر وقت اویلیبل ہے. سی وی بنا کے آپ وہاں پہ اپنا پہلا ڈرافٹ تھوڑی بہت چیزیں لکھ کے خود کر دیں, اور اس کے بعد اس کے اندر انگریزی کی جو غلطیاں ہیں, جو کمی کوتاہی ہیں, وہ آپ کا سی وی ٹھیک کروائے اور آپ کو تھوڑا بہت ٹرین بھی کرے بھائی جب انٹرویو کے لیے جاؤ گے تو اس طریقے کے تمہارے سے سوالات کیے جاتے ہیں, یہ چیزیں دیکھ لیں. دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اس دفتر کے اندر کیا ہوگا, تمام چیمبرز کے نمبر جہاں اور ایک فولڈر لے کے آپ تمام دوستوں کے جو سی ویز ہوں گے سوراخ کر کے وہاں پہ ایڈ بھی کرتے جائیں گے کہ اگر کسی چیمبر کو کوئی بندہ چاہیے تو ان کے سامنے یہ ہو موجود کہ بھائی یہ صاحبان ہیں, ان کے اندر سے چوز کر لو جس کو کرنا, آپ کی آگے قسمت. اب یہ بھی آپ کے پاس لسٹ ہوگی, میں تو میرے نزدیک ہونا چاہیے کہ جتنے چیمبرز اور یہاں پہ موجود ہیں ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے بار کاؤنسل کے ساتھ, اور ابھی تک اتنی ڈیٹیل کے اندر نہیں ہے, یا صاحبان کی کہ جو اچھی ٹریننگ وغیرہ کرتے ہیں, یا جنرلی ہی کہ جن کو ضرورت ہو, اور تاکہ آپ مختلف بندوں کو ان کے سکل سیٹ کے مطابق اسائن کر دیجئے کہ جی فلاں صاحب کو کر لیجئے. تھوڑی سی سفارش بھی کرنی ہے تو ہاں پیچھے فالو اپ کے اندر کہہ دیں, لیکن میں آپ کو یہ کوئی بندہ کوئی ممبر بھی اگر کہہ دے, صدر اگر کوئی کہہ دے کہ یار فلاں بندے کو رکھ لینا, میں رکھ تو لوں گا اپنے دفتر کے اندر, مگر کیا جب تنخواہ دینے کی بات آتی ہے, اور اس کے بعد مجھے تو میں نے کئی ایسوسیٹس کو اس وجہ سے بھی رکھا, کسی نے کہا میرے پاس کوئی بھی بندہ اگر چل کے آ جائے تو میں رکھ لیتا ہوں. لوگوں کا خیال ہے کہ جی سفارش کے ساتھ ہی معاملہ صرف چلتا, کوئی کسی کو بھی رکھ لیتا ہوں, لیکن آپ کی قابلیت کے مطابق آپ کو پیسے ملتے ہیں, اور اس کے بعد بھی آپ اپنے قابلیت کے مطابق ہی چل سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز کیا ہے یہاں پہ کریئر پلیسمنٹ کرنے کے لیے, نہ صرف آپ کو کوئی اس طریقے کا معاملہ ہونا چاہیے, ایسے دفتر ایک بیچ میں بنا ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کا سی وی آپ کو بنوائیں. دوسرا آپ کو بتائیں بھائی فلاں جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہو, آپ کا بے شک ٹائم بھی کروا دے ان کے ساتھ کہ جی یہ صاحبان ہے, اور اس کو ایک فارمل طریقہ ہونا چاہیے, ہر سال ایک روٹیٹنگ بیسس کے اوپر ہونا چاہیے نئے انٹرنٹس کے لیے کہ یہ پول ہے. اور باہر امریکہ کے اندر یہی ہوتا ہے, مختلف فرمز وغیرہ جو ساری کی ساری ہوتی ہیں ان کو ایلوکیشن, ان کی ڈیٹیلز وغیرہ امریکہ میں مختلف اسٹیٹس کے اندر یہ ہے, ایک پول بنا دیا جاتا ہے, اس کے اندر سے بڑی بڑی فرمز یہاں پہ اپروچ کرتے ہیں آپ کے کریڈینشلز دیکھ کر, آپ کو بھی کرتے ہیں اور آپ بھی ان کو کرتے ہیں. نا وہاں پہ آپ کا دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ینگسٹرز کو یہ بھی گائیڈ, بھائی جانا کدھر ہے, کس طریقے سے اپنے کریئر کو پلان کرو, فوجداری میں جانا ہے, سول میں جانا ہے. ہر بندہ, میرے پاس فار ایگزامپل امپریشن لوگوں کا یہ پڑا ہوا ہے کہ کارپوریٹ چیمبر ہے. نا میرے پاس بے شمار بندے اس لیے آ جاتے ہیں کہ جی ہم نے کمپنی اور بینکنگ لا وغیرہ سیکھنے ابتدا کے اندر ہی مکمل طور کے اوپر, جبکہ ابتدا کے اندر فار ایگزامپل ان کی کنسرن یہ ہونی چاہیے کہ اس نوعیت کا کام سیکھیں جو ان کو وکالت کے پہلے 5 سال میں آنا ہے. اگر کمپنی لا کا میرے پاس آ جائیں گے وہ تو ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر کام ہوتا ہے. یا اگر آپ ریٹیں سیکھنے کے لیے میرے پاس یہ ایپلیٹ, میرے پاس ایپلیٹ کام ہوتا ہے, میرے پاس آ کر اگر ابتدا کے کوئی 6 مہینے یا سال بندہ کوئی کام کرنا ضد کر کے آ جائے تو ایک طریقے سے میرے نزدیک وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہے اور دوستوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ کے ساتھ ایک گائیڈنس آفیسر, میں کوئی دوست وہاں پہ بیٹھ کے آپ کو پراپرلی گائیڈ کرے. اچھا یار 15-15 منٹ کا آپ کے ساتھ سیشن لگائے ہفتے کے اندر, 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے مختص کر کے سائٹ کے اوپر بیٹھ کے, ہاں یار تمہارا یہ ہے, تمہاری یہ کوالیفیکیشن ہے, تم اس نوعیت کا کام کر سکتے ہو, اس نوعیت کا آپ سے ڈسکس کرے, اور آپ کو گائیڈنس کاؤنسلر جس طریقے سے باہر ہوتے ہیں اس طریقے سے گائیڈ کرے. یہ بار کاؤنسل کا کام ہے, نہ کہ آپ کو انواع ڈگریاں اور لائسنسز وغیرہ دے دیں اور اس کے بعد پھر آپ کو مکمل طور کے اوپر چھوڑ دیں کہ جی بھائی آپ نے جو کرنا ہے جس طریقے سے دیکھے. دوسرا مفت کا نسخہ ہے, اور مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی, ہم نے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے اندر انٹروڈیوس کروایا تھا اور اچھا چلتا بھی رہا. روز اخباروں کے اندر اشتہارات آتے ہیں مختلف لیگل ایڈوائزرز کے مختلف نوعیت کی چیزوں کے لیے, کہ مختلف جابز کے لیے, ٹیچنگ کے لیے, یہ ساری کی ساری کہ جی اسامیاں موجود ہیں.
मैंने अपने लाइब्रेरियन को वहाँ पे हाई कोर्ट बार के अंदर उसके जिम्मे लगाया हुआ था कि भाई रोज तुम आपने अखबारों में से ये निकालने हैं, इनकी फोटोकॉपी करवानी है, नोटिस बोर्ड पे लगा देनी है और एक फोल्डर में जमा कर लो, ताकि आपको भी पता हो, तमाम दोस्तों को, मेंबरान को भी पता हो। फेसबुक के ऊपर डाल दो भाई, जॉब अपॉर्चुनिटीज का ग्रुप बना के, बार काउंसिल का क्यों नहीं मौजूद, कितने पैसे लगते हैं, आना नहीं लगता, मोबाइल के साथ तस्वीर उतारिए, ऊपर अपलोड कर दीजिए, ये नौकरी की आसामी मौजूद है, भाई आप उधर चले जाओ। ये जब डेटाबेस मेंटेन होगा और तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा और ऑनलाइन, और ये कोई इस तरीके का नुस्खा नहीं है, और अगर कोई मेम्बरान ये वीडियो ऑलरेडी देख रहे हैं तो आप आज क्यों नहीं ये कर रहे चीज़ें, ये वाली चीज़ें करना, ये मुख्तलिफ लोगों के लिए, और ये लोगों का ख्याल है कि जी वो सिफारिश के साथ होता होगा एक हद तक, और लोगों का ये ख्याल है कि जी वो तो जी अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट के जॉब हैं वो तो उन्होंने पहले से ही फिक्स किए होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, बेशुमार खाली आसामियाँ खाली ही रहती हैं। कंपनियां भी अपने एडवाइजर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लीगल एडवाइजरी के ऊपर एक ज़माने में रेड की थी, किसके पास ज़्यादा है किसके पास, उसके बारे में भी अलहदा बात करेंगे। एक वजह मेरी ये कंटेस्ट करने की भी ये भी है, बार काउंसिल को डायरेक्शन दिलवाई थी पटिशन करके कि जी ये जो मुख्तलिफ मगरमच्छ या मुख्तलिफ चेम्बर्स बैठे हुए हैं जिनके और उनके नाम भी बताए थे, कोर्ट ने डिक्लेयर करवाए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई ली जाए। आज तक किसी ने कार्रवाई नहीं ली की, और आज तक, और बार काउंसिल वाले खुद पिटिशन उन्होंने बीच में डाल ली थी आके कि जी लोगों को दिखाएं कि जी ये कि जी हमें आप डायरेक्शन दें कि हम कानून के मुताबिक करें, और जब उनको उनको डायरेक्शन दी गई, कोई सिटिंग मेंबरान से पूछे कि जी उसके बारे में क्या, एडवाइजरी वाले के बारे में क्या किया था, मैंने 2-3 दफ़ा गिला भी किया, बात भी की, अब उसके ऊपर किसी ने आगे लेके नहीं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये तो देखिए उसके बारे में एक अलहदा बात करेंगे कि एडवाइजरीज के बारे में मैं क्या करूंगा, और उसको, उस मामले को किस तरीके से रेगुलेट करना चाहिए, क्या तरीके, उस पर कानून भी थोड़ा सा बदल चुका हुआ है। लेकिन बताना मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज बाहर हैं, आपको दिलवाई जा सकती हैं, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा आपकी की जाए, आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन बार काउंसिल आपकी मदद कर सकती है, उसकी ऑब्लिगेशन है, उसकी ड्यूटी है। लाइसेंस जब देते हैं तो उसकी ये भी फर्दर ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी, अगर लीगल नहीं है तो मॉरल ड्यूटी ये होती है कि जी भाई आगे जाके करना क्या है, अब आपको थोड़ा सा गाइड भी करे, करियर प्लान भी प्रॉपरली करवाए, हाथ पकड़े, इस तरीके से ना हो कि जी आपका सीवी जा रहा 18, उसके अंदर गलतियां हैं अंग्रेजी की, और आपने जो बना के दे दिया, कोई कोई दोस्त 6 सफ़े का बना के दे देते हैं, कोई आधे सफ़े का बना के दे देते हैं, कोई क्वालिफिकेशंस अपनी सही तरीके से नहीं लिखते, 15 गलतियां होती हैं। वो कागज, रद्दी के कागज़ के तौर के ऊपर बड़े 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 चेम्बर ये जो सारे के सारे उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि और और होना, देखिए होना भी कुछ इस तरीके से चाहिए मामला कि आपको प्रॉपरली करियर में, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो उसके मुताबिक जहाँ पे आपका इम्प्रूवमेंट का पोटेंशियल है, या आपने हाई लेवल की जहाँ पे ड्राफ्टिंग हो रही है वहाँ पे आपको नई नौकरी मिलनी, अनटिल अनलेस यू इम्प्रूव योर सेल्फ, और उसके लिए आपका करियर आर्क होता है भाई, इधर इतना काम करो। मेरे नज़दीक तो बार काउंसिल को इस तरह भी रेगुलेट करना चाहिए कि जी पहले 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए फौजदारी देखो, 3 महीने के लिए आप सिविल देखो, और इस नौयत के केसेस वगैरह आपसे करवाए जाए या आपको असिस्ट करवाया जाए। बल्कि हाई कोर्ट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप जाके कानून के अंदर देखें तो वहाँ पे एक ये प्रोविजन मौजूद है कि एक की मालियत से ऊपर के केसेस के अंदर जूनियर साथ होने चाहिए। ये चीज़ नीचे क्यों नहीं, खास तौर पे अगर आप आई वुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद सक्सेशन सर्टिफिकेट और इस तरीके के मामलात के अंदर अगर कोई सीनियर पेश हो रहा है तो उसके साथ जूनियर होना लाजमी है। जब देखिए आप ये चीज़ें ऑब्लाइज करेंगे, उनसे दस्तखत वगैरह करवाएंगे, तो जूनियर का भी हाथ एक तरीके से स्ट्रांग होता है कि वो क्लेम करे अपने सीनियर से कि जी मुझे भी फिर खुद को कोई पैसे वगैरह दीजिए। अगर तो सिर्फ दस्तखत ही सीनियर के होके जाना है तो फिर तो निरी आपको डेटों के लिए ही रखा जाएगा। इस तरीके से सिस्टम के अंदर बेशुमार गुंजाइश है कि यंगस्टर्स के लिए काम किया जा सकता है। वहां पे सिर्फ ये ऑर्डर दे देना कि नहीं जी आज के बाद हर बंदे को 10,000 रुपए दिए जाएंगे ना, होना है, और उसकी वजह से मेरा ख्याल, मेरे नज़दीक तो नुकसान ही होगा, और लॉलीपॉप की हद तक अच्छा है ना इम्प्लीमेंट होना है। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग मर जाते हैं और उनके जो एक्चुअल हकूक बन रहे होते हैं वो उनको यहाँ पे पैसे टीएडीए के अंदर सारे के सारे लग गए होते हैं, वो नहीं होते। तो मेरा एक सोल्यूशन और एक चीज़ जो अभी भी होनी चाहिए और मेरा वादा भी ये है, और इसके ऊपर देखिए ये मैं इस नौयत की आपसे चीज़ें कर रहा हूँ बात करने के लिए, तो मैं कह सकता हूँ कि जी मैं सिस्टम यूँ चेंज कर दूंगा वो कर दूंगा, ये चीज़ें मैं ज़ाती तौर के ऊपर खुद कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे अंडरटेक कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक कमरा होगा, वहाँ पे मैं बैठूंगा,
हफ्ते के अंदर घंटा 2 घंटे के लिए अगर आपके मसले मसाइल हैं, जैसे ऑफिस आवर्स होते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उस तरीके से मामला होना चाहिए। करियर गाइडेंस के लिए कोई बंदे होने चाहिए और लाइक माइंडेड लोगों को साथ लेके भी चलना चाहिए, ये होनी चाहिए वहाँ पे। और अगर वहाँ पे जगह नहीं दी तो मेरा दफ्तर मौजूद होगा इस चीज़ के लिए, और आप ये चीज़ें इन चीज़ों पे पूछ सकते हैं। और वीडियो भी मैं इसीलिए डाल रहा हूँ कि आपको अगर कोई असिस्टेंस चाहिए, लोगों का ख्याल है डरते हुए मेरे तक है कि जी आप तो बड़े नाइस हैं, आप तो मिल लेते हैं आराम से, झिझकते हुए मेरे तक नहीं पहुंचते। मैंने कहा कोई बंदा भी दरवाज़ा खोल के मेरे दफ्तर के अंदर आ जाता है और आप जा भी सकते हैं, और मेरे लिए नुक्ता प्राइड है ना। ये चीज़ें हैं, कई दोस्तों ने मेरे पास बेशुमार सीवीज ऐसे पढ़े हुए हैं कि जिनको मैं नहीं रख सकता, उनके लिए एक अव्वल तो बनता नहीं है कि वो एक पहले दिन ही मेरे पास आ गए कि जी आपके लेक्चर्स हमने देखे हैं, आपको बहुत अच्छे लगे हैं, तो आप हमें रख लें। उनको समझाता भी हूँ कि भाई आप पहले ट्रायल वर्क नीचे कीजिए, मैं इस नौयत का काम नहीं करता, मेरे पास आप चीज़ें अगर सीख भी लेंगे वो काम आपको अगले 10 साल नहीं मिलना उस नौयत का। वो हाई कोर्ट के लेवल का काम है, वो सोफिस्टिकेटेड लेवल का काम है। पहले वो चीज़ें करो जिससे रोजी रोटी प्रॉपरली तुम्हारी डेली हो सके। खैर आई एम सॉर्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, लेकिन नुक्ता मैं आपके सामने और पॉइंट ये रखना चाह रहा हूँ कि आ, दिखाना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ें वगैरह होनी चाहिए, सारी दुनिया में होती हैं। आना नहीं लगता, सिर्फ जहन, विजन और कमिटमेंट की थोड़ी सी ज़रूरत है। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे इस साल के ऊपर आप पिछले चंद सालों से नहीं, कोई ऐसी चीज़ गाइडेंस नहीं मौजूद। वो सातजा का सारा मामला ही ख़त्म हो गया हुआ है। तो वहाँ पे भी आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। ट्रेनिंग ट्रेनिंग की चीज़ तो मैं कमी कोताही खुद पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मेरे जहन के अंदर आइडिया है कि इसको प्रॉपरली लेकर आगे जाना चाहिए। और बार के अंदर ये इंस्टीट्यूशनलाइज करना पहले पंजाब बार के दफ्तर में होना चाहिए, मगर फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लेवल के ऊपर भी ये लाजमी बनाना चाहिए। मुझे ये नहीं आज तक समझ आई कि हेल्थ ऑफिसर का, लाइब्रेरियन का कानून में भी मौजूद है, उसका इलेक्शन क्यों नहीं हो। हाई कोर्ट बार के अंदर ज़बरदस्त लाइब्रेरी है, ख़राब हो रही है, उसके लिए लाइब्रेरी सेक्रेटरी क्यों नहीं मौजूद। इसी तरीके से करियर प्लेसमेंट और वेलफेयर के लिए जो कमेटीज़ वगैरह बन जाती हैं, वो किसी के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, किसी बंदे के लिए कि जी हर साल जो नई कैबिनेट आएगी उसके मुताबिक चलेगी। इसको इंस्टीट्यूशनलाइज इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बना देना चाहिए। ये किताबें वहाँ पे मौजूद हों, करते कैसे हैं, किस तरीके से तैयारी करते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू देखते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। और इस पर वीडियोज़ बनाकर ये किताबें वहाँ पे मौजूद ही हैं, बंदा ना मौजूद हो लेकिन कम अज़ कम आपका हाथ पकड़ने का या आपको तरीका तो बताया जाए, और किस तरीके से नौकरी हासिल करते हैं, किस तरीके से रिटेन करते हैं, किस तरीके से मामला आगे लेके जाया जा सकता है। तो ये एक आइडिया था मेरे जहन में, और मुख्तलिफ आइडियाज़ मैं इसलिए भी देता रहता हूँ कि कम अज़ कम आप दोस्तों से जज भी कर सकें, दूसरों से भी ज़रूर पूछिएगा कि आप जज भी कर सकें कि आई थिंक बंदे की नीयत, उसने कितना अपना जहन ऐसी चीज़ों के ऊपर लगाया हुआ है। इससे भी इन्फॉर्म्ड अगर आपने डिसीजन लेनी है इलेक्शन के अंदर, ऐसी चीज़ों से पता चलती है। सो इस लिहाज से फॉर एग्जांपल कदम लगाने के लिए तो बार काउंसिल्स हमारी लोगों के ऊपर वोट, यंगस्टर्स के ऊपर वोट देने के लिए बहुत जल्दी उन्होंने इसके अंदर की, मगर ये इस चीज़ की तरफ उनको बेशुमार काम करने की ज़रूरत है कि ठीक है अगर उनसे आपने काम करवाना है तो उस पर क्या मदद दोगे, और वो उस मदद देने का आपको फॉर्मूला और एक तरीका मैंने आपके सामने बता दिया। ये आपका हक है और आपको क्लेम करना चाहिए बार काउंसिल से, बार एसोसिएशन से, और तमाम जो आपके लीडरान मौजूद हैं और जो आपके लीडरान बनना चाहते हैं। प्लीज़ अब सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए इस पर कमेंट कीजिएगा, डिस्कस भी कीजिए ज़रूर। आई लुक फॉरवर्ड टू आपका जो भी सवाल जवाब इस मामले पे आते हैं। थैंक यू।